हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो माय नेम इज निपुन, करंटली वर्किंग एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो गाइस, आईबीपीएस पीओ मेंस आने वाला है और एक दो महीने बाद एसबीआई पीओ मेंस होने वाले हैं। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे, जो कि एक बहुत मेन टॉपिक रहता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, और जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज भी रहती है। वेटेज इन द सेंस कि देखो, आईबीपीएस पीओ के अंदर 30 मार्क्स का होता है, सॉरी 25 मार्क्स का होता है, और एसबीआई पीओ के अंदर 50 मार्क्स का होता है। अब आप सोच सकते हो, 250 मार्क्स में से 50 मार्क्स सिर्फ डिस्क्रिप्टिव को एसबीआई पीओ में, और आईबीपीएस पीओ में 225 में से 25 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मैटर करता है आपको पास और फेल करवाने का डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, इसके अंदर अपने पास दो होते हैं, एक ऐसे टाइप करना होता है, एक लेटर टाइप करना होता है। और जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन होता है, आपको वहीं कंप्यूटर में टाइप करना होगा, ऑफलाइन नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही आप मतलब मेंस आपका खत्म होगा, मेंस खत्म होना इन द सेंस कि आपके जो सेक्शनल होते हैं ये खत्म होंगे, लाइक इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीए। जब आपको ये खत्म हो जाएगा, आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, तुरंत उसी टाइम आपका डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके पास तीन तीन ऑप्शंस मिलेंगे, तीन लेटर के, तीन ऐसे के, इनमें से कोई एक एक टाइप कर दीजिए, और हाफ आवर का टाइम रहता है, 30 मिनट्स का टाइम रहेगा। ठीक है, 30 मिनट्स का टाइम रहेगा। तो बात आई लेटर की, तो लेटर के अंदर कुछ होते हैं फॉर्मल, कुछ होते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल इन द सेंस जो आप अपने कजन, ब्रदर या फिर फैमिली में किसी को भेजते हो, वो आ जाते हैं इनफॉर्मल में। फॉर्मल में आते हैं क्या, राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर फॉर द स्टेटमेंट ऑफ योर अकाउंट, और सम स्क्रूटनाइज डॉक्यूमेंट्स फॉर योर लोन अकाउंट, और ऐसा कुछ। ठीक है, ये होता है। और ऐसे का रहता है कि तीन टॉपिक्स होते हैं, नॉर्मल टॉपिक्स रहते हैं, लाइक जनरल जो टॉपिक्स होते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई डिटेल स्टडी करके जानी है। सो पहले मैं बात करूंगा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की, कि कैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कि ऐसे को कितना टाइम दें, लेटर को कितना टाइम दें। सो गाइज, मैंने जो फॉलो किए, 20 मिनट्स मैंने ऐसे को दिए, 10 मिनट्स मैंने लेटर को दिए। पहले लेटर कर लीजिए, वो ईजी रहता है, और वो अप्रोक्स 150 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना होता है। और जो ऐसे है वो आपको 250 टू 300 वर्ड्स का लिमिट रहता है, उसमें कंप्लीट करना होता है। ठीक है, सो मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ कि सैंपल कौन सा होता है लेटर का। ठीक है, जैसे ये सैंपल है, एडवर्टाइजमेंट स्पेस इन एस्टीम मैगजीन। ठीक है, एक तो ये है। एक फॉर्मल लेटर होता है जो सीबीएसई में होता है, पहले सेंडर्स का एड्रेस, फिर डाटा, फिर रिसीवर एड्रेस, और ये जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर्मल लेटर टू द प्रिंसिपल, जैसे इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए, पहले स्कूल का नेम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, भाई आप क्यों लिख रहे हो, फिर सैल्यूटेशन लाइक रिस्पेक्टेड सर मैडम, बॉडी ऑफ द कंटेंट की ऐसे ऐसे मैं आपके स्टूडेंट हूँ, आपके इस क्लास में और इस स्कूल में। ठीक है, और ये मेरा रीज़न है, और मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब लेटर बहुत इजी रहता है, 10 मिनट के अंदर आप आराम से लेटर लिख सकते हो ना, बहुत नॉर्मल लेटर आता है, ऐसा कोई टिपिकल नहीं आता है बैंक का टाइपिंग। ठीक है, ये हो गया, जैसे रेजिग्नेशन लेटर वगैरह है, मतलब इसी टाइप की चीजें आपको मिलेगी देखने को। तो लेटर के अंदर सबसे मेन क्या होता है, इनका फॉर्मेट। इनफॉर्मल का एक्चुअली थोड़ा सा अलग फॉर्मेट रहता है, फॉर्मल लेटर का थोड़ा अलग फॉर्मेट रहता है। तो फॉर्मेट बहुत अच्छे से देख के जाइएगा, बिकॉज अगर मार्क्स कटेंगे तो आपके फॉर्मेट की वजह से ही कटेंगे। मान लीजिए उसमें आप लिख रहे हो इनफॉर्मल, और आप फॉर्मेट बना रहे हो फॉर्मल का, तो आपके वहां आपके मार्क्स काटे जाएंगे। ठीक है, और ग्रामेटिकल एरर मेन रहता है। और ठीक है, लेटर में तो मतलब यही होता है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। अब बात आती है ऐसे की, कि ऐसे को कैसे हैंडल किया जाए। ऐसे को मैं आपको बताता हूँ, आप क्या कीजिए। आप या तो कोई एडिटोरियल पढ़ते हो न्यूज़पेपर के डेली, या फिर जनरल जो आप न्यूज़ पढ़ते हो, लाइक कोई द हिंदू में या कहीं से भी, तो आप एक काम कीजिए, आप उसे पढ़िए, और फिर आप उसे खुद के लैपटॉप या कंप्यूटर जहाँ भी, आप उसका डिस्क्रिप्टिव एक समरी टाइप करने की कोशिश कीजिएगा। 2-3 दिन आप एक एडिटोरियल पढ़िए, और फिर आप उनकी समरी टाइप करने की कोशिश कीजिएगा। सो वहां से आपका ऐसे राइटिंग में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ऐसे राइटिंग एक्चुअली 250 वर्ड्स में करना होता है प्रोक्स, तो उसमें आप 3 पैराग्राफ बना दीजिए, इंट्रोडक्शन, बीच में आपका सब्जेक्ट, लास्ट में उसे समरी बना दीजिए, छोटे से में उसे कंक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है, 3 पैराग्राफ बन गए, और आपके वर्ड्स भी कंप्लीट हो जाते हैं, बिकॉज इंट्रोडक्शन और जो सब्जेक्ट है वहाँ सिमिलर सिमिलर वर्ड्स आप लिख सकते हो। मेन रहता है ग्रामेटिकल एरर ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो कोई, स्पेलिंग मिस्टेक का बहुत ध्यान से करना है। तो इसके अंदर मैं क्या करता होता था, जो मैंने ट्रिक अपनाई है, 20 मिनट के अंदर ऐसे कंप्लीट करना है।
जो भी दिमाग में उस टाइम लिख दो, आप ज़्यादा ना सोचो कि आपको कंटेंट बनाना नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ जो आपके माइंड में आप लिखो। ठीक है, आप टाइप कर दो। स्पेलिंग मिस्टेक पहले ना देखो। मैं ये करता था, मैं पहले पूरा लिख देता था 250 वर्ड्स का, जो कि 12 से 13 मिनट में आप लिख दोगे या 15 मिनट में आप लिख दोगे। लास्ट के 5 मिनट में आप उसे खुद का स्पेलिंग एरर चेक करो। शुरू से देखो, 3 पैराग्राफ है, छोटे छोटे होते हैं, 250 वर्ड्स के, कोई ज़्यादा नहीं होता है। फिर आप खुद की स्पेलिंग एरर देखिए। ठीक है, वो चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप साथ साथ टाइप कर रहे हो, साथ साथ स्पेलिंग एरर देख रहे हो, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मतलब मैंने ऐसा ही फॉलो किया। मैं पहले लिख देता था, उसके बाद मैं खुद की स्पेलिंग एरर देखता था। ठीक है, और इसके अंदर तो यही रहता है यार, मतलब इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, बस टाइमिंग का ध्यान रखो और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो पहले ही। थोड़े से करंट टॉपिक्स देख जाओ कि कौन सा टॉपिक है, क्या है। बाकी मैं कुछ टॉपिक्स टेलिंग ग्रुप में शाम तक या कल सुबह तक कर दूंगा पोस्ट। आप थोड़ा सा उनकी तरफ नज़र डाल दीजिए, थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ जाइए। करंट टॉपिक तो वही है, ई रूपी हो गया, डिजिटल करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और G20 समिट पे आना तो नहीं चाहिए इससे, बिकॉज वो बहुत एक टिपिकल हो जाएगा। बट अगर आ जाता है तो थोड़ा सा पढ़ जाओ यार उस चीज़ का, जो जो करंट न्यूज़ है, बिकॉज मोस्टली ना करंट से ही बनाए जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, लाइक मान लो अब टाइगर आए थे, तो उस पे कोई फॉरेस्ट पे कोई ऐसे आ गया। ठीक है, या फिर फॉरेस्ट पे कोई ऐसे आ सकता है, डिफोरेस्टेशन और इस टाइप का कोई ऐसे ना। ठीक है, तो ये लेटर वेटर का है। ठीक है, रिप्लाई टू अ लेटर, प्रमोशन लेटर, रिकवरी लेटर, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस फॉर्मेट का ध्यान रखो आप अच्छे से। और इसके अंदर कुछ नहीं है देखने का, जैसे फॉर्मल लेटर बनाया हुआ है ना, होगा ना। फॉर्मल लेटर है ये, सब्जेक्ट सभी में मेंशन होगा, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो। ठीक है, बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और इस साइट पे सब कुछ लिखा हुआ है, मिस्टेक्स एंड ऑल। आप ये साइट भी फॉलो कर सकते हैं, इस साइट का नाम है विंग्स। ठीक है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लेटर का आपको बेसिक आइडिया ले लीजिए यार, भाई फॉर्मल कौन सा होता है, इनफॉर्मल कौन सा होता है। ठीक है, सो और कोई इशू तो मेरे को बताइए। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा, और दोबारा वही चीज़ बता रहा हूँ, ऑनलाइन होगा, तुरंत वही टाइप करना होगा। ठीक है, कोई आपको बीच में ब्रेक नहीं मिलेगा, या कोई ऐसा नहीं है कि आज मेंस हो रहा है इवनिंग में वो होगा। ठीक है, तुरंत होगा, उसी टाइम होगा, और हाफ आवर बाद वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइस।